नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में रहेंगे। देखिए, बिहार के नवादा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, पर बिहार में कई सीट है जो हॉट सीट बन गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं वो प्रधानमंत्री के जो पिछले दिनों भाषण हुआ था उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर कांग्रेस के नेता हैं, सवाल पप्पू यादव को भी लेकर पूछा गया है, सवाल बीमा भारती को लेकर भी पूछा गया है। देखिए, कांग्रेस का नेता का चौंकाने वाला बयान है। किनको साथ दे रहे हैं, पप्पू यादव या बीमा भारती? साफ शब्दों में अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। सर, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में 10 साल काम किए गए हैं वो टेलर है। क्या लगता है फिर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार होंगे? पहली बार इस तरह के भाषण का सुन करके मजा आ रहा है जी कि झूठ का भी कोई ट्रेलर होता है। जैसे कोई फिल्म बनती है जी तो उसका ट्रेलर आता है। हाँ हाँ तो यह झूठ की जो फिल्म बनी 10 साल में, उसका एक ट्रेलर था। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो क्या क्या चीज का ट्रेलर दिखाया उन्होंने? नौकरी के झांसे का ट्रेलर दिखाया, 15-15 लाख रुपए का ट्रेलर दिखाया, 100 स्मार्ट सिटी का ट्रेलर दिखाया, देश में डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तान का, हमारे देश का रुपया कमजोर हो गया, वो ट्रेलर दिखाया। चीन हमारे देश के भूभाग में घुस आया, उसका ट्रेलर दिखाया। बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट थे, सेंगर से लेकर के नहीं, आप ये सब गिना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है। पहले क्या था और अब देख लीजिए ना कितना हमारा देश आगे बढ़ गया। उतना ही नहीं था, पहले ये था कि हर साल नौकरी निकलती थी रेलवे में, जी हर साल बैंकिंग सेक्टर में नौकरी निकलती थी। नहीं, आप रेलवे का जिक्र थे जी आप किसानों का कर्ज माफ होता था। आप कौन से किसानों का कर्ज माफ हो गया? यही तो जानना चाहते हैं। आप रेलवे का जिक्र कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक हमारे जो नीतीश बाबू हैं वो रेल मिनिस्टर हैं और एक वो रेल मिनिस्टर थे कि लोगों का जमीन लिखवा लिए लोगों से। ये सब तो इल्जामात हैं जी धरातल पर। मैं देखना चाहता हूँ ना, मैं क्या पूरा देशवासी देखना चाहता है कि रेलवे में जो नौकरी निकलती थी जी उस रेलवे की नौकरी का क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का क्या हुआ। पर्चा लीक हो रहा है, 50-50 हजार नौजवानों को जिस तरह से पिटाई हो रही है। पलायन कहाँ रुका बिहार से? क्यों पलायन हो रहा है आज भी इतने बड़े पैमाने पे? ये सब तो क्वेश्चन है। मंडी क्यों नहीं स्थापित हो सका? किसानों को राहत क्यों नहीं मिल सकी? यह प्रश्न है। तो कौन सी का ट्रेलर दिखा देंगे हमारे प्रधानमंत्री? नहीं, ये इस बात से आप कितना सहमत है? नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में अच्छे काम हुए और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिए। ये तो इल्जामात है। लालू प्रसाद यादव जी जब बने तो रेलवे घाटे से उबर करके फायदे में आया। इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार कर सकता? रेल के 2 कारखाने बिहार में आए। अब आपस में लोग कह रहे हैं कि हमला कर, लेकिन 2 रेल के कारखाने बिहार में आए। इन्होंने कौन सा कारखाना खुलवा दिया बिहार में? जी ये है प्रश्न मेरे पास। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है और कहा जा रहा है कि पूर्णिया को लेकर खास करके कि वहां अपने में लोग घमासान मचाए हुए हैं भाई, और भी जगहों पर यही होने जा रहा है। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ना करें। जी वो प्रॉब्लम इनका प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको हम लोग मिलकर के सुलटा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस काम के लिए आए हैं वो आए हैं एक लोक लुभावने सपने देख के झूठ बोलने के लिए आए, तो उसका एक नया शगुफा छोड़ने के लिए नई फहरिस्त लेके आए। हम लोग मजे लेंगे। नहीं, आप झूठ के भी मजे लेते हैं ना, सिनेमा के मजे लेते हैं। आप पूर्णिया में क्या होगा? पप्पू यादव को आप लोगों ने कहा नामांकन लेने की तिथि अभी भी बाकी है, नामांकन वापस। हमारे पार्टी के लोगों का बयान आ चुका है, रंजीता जी का भी बयान आ चुका है। जी इससे आगे कुछ बोलना नहीं है।
नहीं, आप बिहार में विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, और आपका विपक्ष बहुत जरूरी है। जो बात थी वो आ चुकी है, बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। रंजीता जी हमारे कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी बयान आ चुका है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी हैं, सबके बयान आ चुके हैं। सर, हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने नॉमिनेशन कर दिया, आपका सवाल प्रधानमंत्री से शुरू होकर कहाँ पूर्णिया पे पहुंच गया? नहीं, क्योंकि घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस किनकी पार्टी? हमारा सवाल दोनों पक्ष से होगा। अरे घी कहाँ गिरा दाल में, दाल का क्या हुआ, घी गिरा, इसकी चिंता ना करें जी। आप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो देश को, समाज को दिक्कत है, उस पे वहां से आपने शुरू किया था, उसका आपको जवाब नहीं। गठबंधन में के लोग किनको समर्थन दे रहे हैं, पप्पू यादव या बीमा भारती को? कहने से आपको जरूरी नहीं है कि मेरी जबान में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपकी मर्जी के मुताबिक दूंगा, वैसा नहीं है। नहीं, मर्जी नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? आपका सवाल का जवाब मैंने अपने तरीके से दे दिया है आपको। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं या नहीं है? क्योंकि पार्टी कार्रवाई करने की बात कर रही थी, कार्रवाई होगी भाई। वो क्या नाम है, आपके प्रश्नों का जवाब हमने बहुत आराम से दे दिया है, हमारी समझ से। कोई जरूरी नहीं कि आपकी समझ का ही जवाब दें जी। पर बिहार में जो 6 सीटें बचे हुए हैं कांग्रेस के, उन पे प्रतिनिधि, मतलब कि जो चुनावी उम्मीदवार हैं, उनकी नामों की घोषणा कब हो रही है? हो जाएगी। हम लोग को मालूम है ना कि आखिरी डेट उसका भी नॉमिनेशन का कब है। जो दूसरे चरण को लेकर के भी ऐसे ही हुआ, आप लोगों ने मचा दिया था, हो गया ना? नहीं, पर चरण में भी कहते अभी नहीं हो रहा, तो हो जाएगा। नहीं, एनडीए के लोग हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है कि आप लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के टिकट दे रहे हैं, जो कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं उनको टिकट दे देते हैं। अपना नीरज बाबू अपना चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी उनका गर्दन इस चुनाव के बाद कितना मरोड़ेगी, किस तरह से सांप्रदायिकता से कॉम्प्रोमाइज किया है इन लोगों ने, वो सब विषय है चर्चा का। चुनाव के बाद चर्चा होती है। यानी चुनावी जो कैंडिडेट, चुनाव में जो सपना है ना उनका जी, दिन का सपना, वो सब चकनाचूर। यानी आप लोगों ने 6 सीटों का उम्मीदवार को चयनित कर लिया है। तख्तो-ताज, यह जो आज के अधिनायकवाद के परिचायक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तख्तो-ताज उनके हाथों से जाएगा। आप लोगों ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है? जाहिर सी बात है, सब कुछ करके बैठे हैं, समय पे ना। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप शकील अहमद खान को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था आपने सुना है, किस तरीके से जवाब दिए। हमने फ़ोन कॉल पे बात किया है, साफ शब्दों में कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो आप लोगों ने सुन लिया। पर कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नामांकन वापस लेने का तिथि अभी भी बाकी है। सवाल इस पर भी किया गया, किस तरीके से जवाब दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।